अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई थी और यहाँ बन रहा है बच्चों का लंच। तो मैं ये बना रही हूँ डबल रोटी के ऊपर मैंने लगाया है आलू का बैटर बनाकर रखा था, तो वो मैं लगा रही हूँ सैंडविच। आज बच्चों को लंच में दिए जाएंगे, तो मैंने सोचा चले नई सी हो जाएगी डिश बच्चों के लिए, तो इसलिए बस फिर मैं ये सैंडविच बना के दे रही थी बच्चों को। ये देखें, ये आपको दिखा रही हूँ कितने यम्मी लग रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी यहाँ पर, और फ्राई करके फिर इनके लंच बॉक्स में रख दूँगी। और साथ ही बच्चों को रेडी करने के लिए चली गई थी फिर थोड़ी देर के लिए, और फिर वापस आएगी। थोड़े से ठंडे हो चुके थे, तो फिर मैंने इनको कट करके फिर इनको मैंने लंच बॉक्स में रख दिया था। तो वैसे तो बच्चे खुद भी रेडी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत देखना पड़ता है बच्चों को कि बच्चे रेडी हो रहे हैं या नहीं। तो जी, यहाँ पर ये मैंने कट किए और फिर लंच बॉक्स में रख दिए थे। लंच बॉक्स रेडी कर दिया था बच्चों का, और वाटर बॉटल भी रेडी कर दी थी। तो बस यहाँ पर अब मैं बच्चों के लिए जूस बनाऊँगी। तो मैंने पानी लिया, स्ट्रॉबेरी लिया, और ये दूध मैंने पाउडर का लिया है। ये चीनी डाली इसके अंदर, पानी मुझे कम लग रहा था क्योंकि स्ट्रॉबेरी बहुत सारी डाल दी थी, तो मैंने पानी इसमें और डाला। जूस बनाकर फिर मैंने जल्दी जल्दी अलीज़ा, अलिशा और इनके बाबा को दिया। तो फिर बच्चों ने जूस पी लिया, क्योंकि बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं स्कूल जाने से पहले, तो दूध या जूस ही मांगते हैं। तो पहले तो ये लोग दूध पी के जाया करती थी, तो अब ये ज़रा जूस पी लेती हैं। स्ट्रॉबेरी आई हुई हैं, तो बस जब स्ट्रॉबेरी आती हैं मैं इसी तरह ही लेकर फ्रीज़र कर लेती हूँ, और बच्चों के जूस के काम आती हैं। ये जूस बन गए थे, मैं बच्चों के लिए लेकर जा रही थी। ये अलीज़ा बैठी हुई देखें, गुड़िया के कपड़े काट रही है। सुबह सुबह बैठी हुई रेडी हो गई और गुड़िया के कपड़े काट रही है। तो खैर बच्चे चले गए थे स्कूल, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। फिर वापस उठी समीर के और अपना फुप्पो का नाश्ता बनाने के लिए। तो बस ये फुप्पो के और समीर को रेडीमेड पराठे बना कर दिए मैंने, और ये मुझे नहीं पसंद, तो मैंने अपने लिए घर के ही आटे का पराठा बनाया था। और वहाँ बन रही है चाय। इन लोगों के लिए बनाए थे मैंने अंडे भी, दो दो पराठे इन लोगों के लिए बनाए थे, क्योंकि बहुत छोटे और हल्के पराठे होते हैं, तो इसलिए मैंने दो दो पराठे फ्राई कर दिए थे इन लोगों के लिए। और अपने लिए मैंने दूसरा पराठा बनाया था। और बस फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, और नाश्ता करके बस फिर घर के काम वाम कर करा के फ़ारिग हुए। थोड़ा सा सो गई थी मैं शाम में, और जब उठी तो शाम हो गई थी। फिर मैंने ये चाय बनाई, और हमदान के लिए और समीर के लिए पापड़ फ्राई किए, और क्योंकि हमदान को भी पापड़ बहुत पसंद है। फिर बस चाय बन गई थी, पापड़ भी बन गए थे, और फिर मैंने सबको चाय और पापे और पापड़ सबको दिए, और सब ने खा लिए थे। और फिर रात हो गई थी, तो रात को मैंने तो बना जनाब यहाँ बन रही है मैक्रोनी, जिसके लिए मैंने रख दिया है पानी उबलने के लिए। और मैं बना रही हूँ ये वाली मैक्रोनी, और इसके अंदर से देखते हैं, ये निकली है मैक्रोनी का पैकेट, और ये है इसका मसाला। तो बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसी बनी है। ये मैं करती हूँ बॉयल, और फिर मैं बना के आपको बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैक्रोनी बन गई है। यहाँ पर मैंने ऑयल में थोड़ा सा लहसुन फ्राई किया, और उसके अंदर पूरा ये मसाला डाल दिया था जो मैंने भी आपको दिखाया था। और फिर मैंने मसाला थोड़ा सा भून कर जस्ट इसमें मैक्रोनी डाल दी है। मैंने चिकन नहीं डाला है इसमें। और ये मैं आपको बताती हूँ कौन सा है ये मैक्रोनी का पैकेट। ये है बिहारी टिक्का मैक्रोनी। तो ये बिहारी टिक्का मैक्रोनी है, और वाकई बिहारी टिक्का मैक्रोनी का ही जायका आ रहा है इसमें। आप लोग भी ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे कि कैसी बनी थी। तो चलें फिर हम ये खाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम मैक्रोनी खा ही रहे थे कि समीर हमारे लिए टिक्का लेकर आए, और कबाब, सीख कबाब थे, और फ्राइज़ भी थे, जो कि फ़्राइज़ तो आते ही बच्चे ऐसे ख़त्म किया बच्चों ने, मुझे वीडियो बनाने नहीं दी। तो बस ये मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी टिक्का और कबाब की। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कल ओपनिंग हुई थी, तो इसलिए हमने जो कुछ मंगवाया नहीं था। आज समीर ये लेकर आए हैं, तो इसका जायका बहुत मज़े का था माशाल्लाह। हाथ में बहुत जायका है इनके।
अल्लाह इनके काम में बरकत दे, बस हम लोगों की और सबकी यही दुआ है। और सबके लिए दुआ किया करें और कि अल्लाह सबके रिस्क में बरकत दे, आमीन। तो चलें फ्रेंड्स, तो लास्ट में मैं आप लोगों को 2 पिक्चर दिखा रही हूँ जो कि हैं मेरी भतीजियों की। वो दोनों गई थी स्कूल, उनके स्कूल में फ़ंक्शन था तो वो बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे दुआ में याद रखना, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।